हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपको बोर्ड क्वेश्चन सीरीज चली हुई है और एक के बाद एक बोर्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उसी सीरीज में आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फ्यूल सेल को हम लेकर आ गए हैं। फ्यूल सेल, जैसा कि आप सभी को पता है, यदि सेल पढ़नी है आपको तो फ्यूल सेल को पढ़िए, क्योंकि फ्यूल सेल आपसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आइए बिना देरी करते हुए बात करते हैं अपनी फ्यूल सेल के बारे में, क्या कहती है फ्यूल सेल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये रहा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या है, किस बारे में बात करती है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी बातों पर हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो फ्यूल सेल आपकी गैल्वेनिक सेल की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? गैल्वेनिक सेल की तरह काम। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सेल दो टाइप्स की होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल का नाम दिया जाता है। गैल्वेनिक सेल क्या करती है? केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या काम है? वो आपकी केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लिख देता हूं मैं इधर, क्या काम है गैल्वेनिक सेल का? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये किसका काम होता है? गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम होता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज सेल विच कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ ए फ्यूल्स लाइक CS4H2 डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। यानी कि ऐसी वोल्टेज सेल्स जो कि आपकी किसी भी गैस को, मीथेन गैस है, इथेनॉल है, मिथेनॉल है, या फिर हाइड्रोजन गैस है, इन सभी गैसेस को डायरेक्टली फ्यूल बना देती हैं, उनको हम फ्यूल सेल के नाम से जानते हैं। क्या हुआ कि जो आपकी वोल्टेज सेल है, कोई भी एक ऐसी वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल, जो आपकी कुछ गैसेस को लाइक एज मीथेन, ईथेन या फिर हाइड्रोजन जैसी गैसों को डायरेक्ट फ्यूल बना दे, उनको हम फ्यूल सेल के नाम से जानते हैं, ऐसी सेल्स को। ठीक है, क्लियर? आगे पढ़े तो लाइक जैसे कि कौन कौन सी ऐसी सेल, उसमें यही एक एग्जांपल आता है आपका H2O2। H2O2 यानी कि H2O2 सेल है आपकी फ्यूल सेल, जो डायरेक्टली आपकी इनको गैसेस को, मीथेन को, ईथेन को, हाइड्रोजन को फ्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। The electrode in this cell are composed of luteins of graphite impregnated with catalyst. The electrolyte is KOH. The reactant as supplied continuously. देखो क्या है इसके बारे में, थ्योरी तो ये है, मेन बात ये है, इसको समझते हैं हम ये क्या है। ठीक है, यहाँ से आपकी H2 गैस और O2 गैस, दोनों गैस बबल्ड होती है। पहले समझ लेते हैं ये क्या है। देखो ये आपका एक पोरस इलेक्ट्रोड है कैथोड, और ये दूसरा पोरस इलेक्ट्रोड है एनोड। कैथोड आपका पॉजिटिव होता है फ्यूल सेल के अंदर, और एनोड आपका नेगेटिव होता है फ्यूल सेल के अंदर। पोरस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ पोरस इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है? पोरस इलेक्ट्रोड का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके अंदर छिद्र होते हैं। छिद्र वाले इलेक्ट्रोड्स को पोरस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये दोनों के दोनों पोरस इलेक्ट्रोड हो गए आपके, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसको हम एक्वस KOH का नाम दे रहे हैं। एक्वस KOH का मतलब क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर थोड़ा बहुत पानी हो, एक और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर थोड़ा बहुत पानी हो, उसको हम एक्वस KOH, एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों हो गए आपके इलेक्ट्रोड, और यहाँ से आपकी H2 और O2 गैस दोनों के दोनों बबल्ड होती हैं, दोनों के दोनों अंदर जाती हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के पास जाती हैं और वाटर की फॉर्मेशन करती हैं, वाटर बनाती है और एनर्जी निकालती है, एनर्जी को रिलीज करती है। ठीक है, बात आई यहाँ से समझ में क्या क्या है। ये दो इलेक्ट्रोड है, इनके अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसका नाम एक्वस KOH है। ये कैथोड की तरह काम करता है, ये एनोड की तरह काम करता है। कैथोड आपका पॉजिटिव होता है, एनोड आपका नेगेटिव होता है। ये H2 और O2 गैस दोनों के दोनों यहाँ से अंदर आती हैं, बबल करती हैं और वाटर की फॉर्मेशन करती हैं, और वाटर के साथ साथ एनर्जी को रिलीज करती हैं। वाटर के साथ साथ क्या रिलीज करती हैं? एनर्जी यहाँ से वो रिलीज करती है। क्लियर? यदि हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, तो ओवरऑल रिएक्शन देखो, एनोड पर क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते हो, एनोड जो होता है आपका, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, क्या होता है एनोड पर? एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? तो यहाँ से आपका H2 है हमारे पास, और H2 क्या करता है? देखो ये तो कंप्लीट और रिएक्शन लिख दी है मैंने, तो इसमें यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ आपको
H2 क्या बनाता है, सबसे पहले आपका H2 आपका वाटर बनाता है। क्या बनाता है H2? H2 आपका सबसे पहले वाटर बनाता है, और वाटर बनाने के साथ साथ ये कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालता है, लूज करता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बैलेंस नहीं है, इसकी बैलेंसिंग करनी पड़ती है। यदि यहाँ से वाटर है हमारे पास, तो बैलेंसिंग के लिए हम इधर क्या लेते हैं, OH इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। किसको लेते हैं? OH इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। फिर हमें बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। बैलेंस कैसे करते हैं इसको? जैसे कि यहाँ यदि मैं 2 लगा दूं, ठीक है, 2 नहीं 4 लगा देते हैं, ये आसानी से बैलेंस हो जाएगा। यदि मैं यहाँ 4 लगा दूं तो देखो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए इधर, लेकिन इधर 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दूं, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, और यहाँ 4 लगा दूं तो 4 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे। ऑक्सीजन को देखें तो 4 ऑक्सीजन इधर है और 4 ही ऑक्सीजन इधर है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन देखो, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इधर, 4 नेगेटिव साइन हो गए, इधर एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 लगा देते हैं। तो और रिएक्शन ये होती है, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होती है, और हाइड्रोजन गैस क्या बनाती है आपका? वाटर बनाती है। कहाँ पर? एनोड के पास में। क्लियर? और एनोड पर क्या होता है? एनोड पर होता है आपका ऑक्सीडेशन। बात कर लेते हैं कैथोड की। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होता है आपका रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से बनाएगा जैसे ये वाली लिखी है, ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा आपका? हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड है, और बैलेंस करने के लिए उसी तरह से हमें H2O की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ लिख दिया मैंने H2O, ये लिख रहा H2O, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, और इसी तरीके से जैसे ये करवाई है आपको, इसी तरीके से इस वाली को भी बैलेंस कर लेंगे, और ओवरऑल ये निकल कर आएगी आपके पास में। और फिर यदि हम इसकी नेट रिएक्शन निकालें, तो नेट रिएक्शन क्या होगा? देखो 4 इलेक्ट्रॉन इधर है आपके पास में, 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, इनको हम काट देंगे आपस में, ठीक है। क्लियर? देखो 2 वाटर इधर है और 4 वाटर इधर है, 2 वाटर इधर से कट जाएंगे और 2 वाटर आपके पास बच जाएंगे। 4 हाइड्रोक्साइड आयन से 4 हाइड्रोक्साइड आयन कट जाएंगे, और इधर आपके पास 2 H2 और O2 बच जाएंगे, और आपका बन जाएगा वाटर। और वाटर के साथ क्या निकालता है? वाटर के साथ निकालेगा एनर्जी। क्या निकालता है वाटर के साथ? वाटर के साथ ये एनर्जी निकालता है। अब बात आती है कि फ्यूल सेल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, क्यों इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। तो जो फ्यूल सेल होती है आपकी, फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है आपके अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स में। कहाँ पर? अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स में। किस तरह से? मतलब कि जो फ्यूल सेल होती है, इसका हम रॉकेट स्पेस में इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट्स भेजने में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकालती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकालती है। ये सेल कभी भी डेड नहीं होती है। देखो हमने लिखा है यहाँ पर डज नॉट गो डेड, ये कभी भी डेड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ से H2 और O2 गैस देते रहिए, और ये रिएक्शन चलती रहेगी, पानी निकालती रहेगी, ठीक है। एक तो इसलिए इसका अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स में यूज किया जाता है कि ये डेड नहीं होती है। दूसरा, देखो अब कोई भी ये रॉकेट जा रहा है ऊपर स्पेस में, यदि हम उसको भेज रहे हैं तो उसमें साइंटिस्ट भी जाएंगे, और साइंटिस्ट की ज़रूरतों के लिए सभी चीज़ें चाहिए, पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए। तो जो ये सेल होती है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ वाटर भी प्रोवाइड करवाती है, वाटर भी निकालती है इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ। अब देखो ये सेल आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी निकाल रही है, उसको रॉकेट को भेजने में भी मदद कर रही है, और साथ में एक खाने की वस्तु भी दे रही है। वाटर है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं उसको, इससे कि जो रॉकेट होता है उसमें अनदर वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वाटर नहीं रखा जाता है। वो इसी सेल के माध्यम से जो वाटर निकलता है उसी का इस्तेमाल करते हैं और उसी को पीते हैं। इसीलिए इस सेल का अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ से इस सेल को अच्छे से कर लेना, ये सेल बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, और पूछी भी जा सकती है इस बार। इसी के साथ मैं AK कोहली, धन्यवाद आप सभी का, और सपोर्ट कीजिए, यही कामना करते हैं आप सभी से। धन्यवाद।